हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, तो आज हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि क्या जो आपके जैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे हम टॉप 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन में आपको पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उसके बाद ऑप्शन ज़रूर देखिएगा। और अपना मुझे मोटिवेशन करने के लिए, मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी कमेंट करके हमें बात बता दीजिए क्या सुझाव देना चाहते हैं आप। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, चूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट वर्ब कौन सी आएगी। तो पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हेन वी रीच द कॉलेज द फंक्शन। नंबर ए ऑप्शन दिया वॉज बिगनिंग, नंबर बी दिया है हैड बिगन, नंबर सी दिया हैड बीन बिगनिंग, नंबर डी दिया है बिगन। तो जो फंक्शन होता है, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो जो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें वेन लगा है, तो वेन हमारा शो क्या करता है, जो वेन हमारा रिप्रेजेंट करता है टाइम। तो अब टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट टाइम जो होता है वो किस में होता है, जो हमारा टाइम होता है वो प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट में टेंस में होता है। ठीक। तो जो फंक्शन है तो वो बात कर रहा है कि व्हेन रीच द कॉलेज, मतलब कि जब वो कॉलेज पहुंचा। द फंक्शन, तो आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? तो जो आपका राइट आंसर होगा हैड बिगिन, बी नंबर। जब वो कॉलेज पहुंचा तो फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ही डैश दिए आउट 10 मिनट्स एगो। अब आपको एक बात पता चल जानी चाहिए। नंबर ए ऑप्शन दिया हैड गॉन, नंबर दिया इज गॉन, नंबर सी दिया वेंट, नंबर डी दिया सेल को। अब एगो से आपको एक बात पता चल जानी चाहिए कि जो एगो हमारी बात कर रहा है ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। जब पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो हमारा बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। एलिमिनेशन मैटर था, अगर आप सीख लेते हैं तो आपका समझो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन क्लियर है। तो जैसे ही आपका ये दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब ये टेंस देख रहे हैं कौन सा है कि ही आउट 10 मिनट्स एगो, पास्ट टेंस होने की वजह से ये दोनों कट गए। अब जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर हमारा होगा सी नंबर वेंट, मतलब कि ही वेंट आउट 10 मिनट एगो, ही वेंट आउट 10 मिनट एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूटेबल प्रीपोजिशन भरिए। इसमें मतलब कि ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से कौन सा सूटेबल प्रीपोजिशन होगा। नंबर 7 जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ही इंसिस्टेड ब्लैक गोइंग टू कुल्लू मनाली। अब आपको ये इंसिस्टेड के साथ पता होना चाहिए कि आपको लगेगा कि इंसिस्टेड है तो हमको प्रीपोजिशन यहाँ पे टू यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको लगेगा कि वो वर्ब के अकॉर्डिंग है तो आपको इंसिस्टेड के साथ टू यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसलिए इंसिस्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, ओनली ऑन। इंसिस्टेड के साथ याद रखना कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कि हमेशा इंसिस्टेड के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज़ ए हार्ड टू गेट एक्सेस टू प्रिंसिपल। इट इज़ हार्ड टू गेट एक्सेस द प्रिंसिपल। नंबर ए ऑप्शन दिया 2, नंबर दिया ऑन, नंबर सी दिया बाई, नंबर डी दिया फॉर। अब यहाँ पे हमारा मतलब क्या निकल रहा है कि कोई चीज़ है वो प्रिंसिपल से लेनी है। तो जहाँ पे प्रिंसिपल जब किसी की पोजीशन या अधिकार की बात की जाती है तो वहाँ पे हमारा सेंस निकलता है का या की का। तो जहाँ पे का की का सेंस निकलता है वहाँ पे हमेशा एसेस के साथ, या फिर याद कर सकते हैं कि हमेशा एसेस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। तो इसलिए याद रखना कि हमेशा एसेस के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिज फादर डील्स डैश डायमंड्स। अब हम बात करते हैं कि डील्स के साथ प्रीपोजिशन कौन से आता है। तो प्रीपोजिशन डील्स के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। एक तो
प्रीपोजिशन जब किसी व्यापार में कोई चीज़ डील होती है तो उसके साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है। लेकिन अगर किसी पर्सन से आपकी पर्सनली कोई बात की डील होती है उसमें हमेशा आपका विथ प्रीपोजिशन आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा कि डील्स हमेशा इन आता है जब व्यापार की बात करें। तो जैसे डायमंड का उसके हिज फादर डील्स इन डायमंड्स, दिस इज व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी डैश डिनर। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ रहे कौन सा आएगा। पहला ऑप्शन दिया फॉर, नंबर बी दिया एट, नंबर सी दिया इन, नंबर डी दिया टू। तो हमेशा इस बात का याद रखना कि इनवाइटेड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो आपका टू आता है, इनवाइटेड के साथ टू आता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इंग्लिश। अब ये तो बहुत सरल है, आपको आना चाहिए, ये तो आप बचपन से कर रहे हैं कि ट्रांसलेट को क्या किया जाता है। पढ़ते नहीं थे हिंदी टू इंग्लिश, तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता था। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रांसलेट दिस पैसेज किसमें। नंबर ए ऑप्शन दिया इन, नंबर बी इन टू, नंबर सी दिया टू, नंबर डी दिया फॉर्म। तो यहाँ पे जो पैसेज की बात कर रहा है, ट्रांसलेट जब कोई चेंजमेंट की जाती है तो उसके अंदर परिवर्तन किया जाता है। तो अंदर परिवर्तन किया जाता है तो उसके हमेशा इनटू आता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। तो हमारा ही आई सेड टू माई टीचर पैराडॉन मी। अब पैराडॉन मी का मतलब आपको पता चल गया कि पैराडॉन के मतलब क्या होता है। एक तो क्षमा याचना मांगना कि माफ़ कर दो मुझे, या फिर आप बेग्ड भी कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से भीख मांगना किसी से, अपनी जान की याचना मांगना कि मुझे माफ़ कर दो। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका होगा, पहले देखते हैं नंबर ए ऑप्शन दिया कि आई आस्क्ड माई टीचर टू पैराडॉन मी। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, सेड टू माई टीचर तो सेड टू आस्क, लेकिन यहाँ पे जो चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो पैराडॉन जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैराडॉन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है विस्मयबोधक। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस मीन्स निकल रहा है वो एक बेग्ड का निकल रहा है। ना ही उसने टीचर से पूछा, ना ही उसने टीचर से कहा, उसने माफ़ी की क्षमा याचना एक तरीके से गिड़गिड़ाया। तो आई बेग्ड माई टीचर टू पैराडॉन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसिव एक्टिव पैसिव से है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ही नोस मी, ही नोस मी। तो जो हम बात करते हैं ही नोस मी, तो नोस, अब आपको पता चल गया कि नोस है तो ये तो प्रेजेंट में होगा। अब प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव किस में बनता है, प्रेजेंट में बनता है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, तो पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए कि ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब ये दोनों बचे। अब इसमें देखते हैं कौन सा ज़्यादा सही है। तो हम बात करें कि ही नोस मी का आई में चेंज होगा, तो आई एम नोन टू हिम। जब किसी व्यक्ति को पर्सनली बात की जाए तो हमेशा टू उसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए आई एम नोन टू हिम, राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेन्युइन, इसमें पूछ रहा है कि अपोजिट मीनिंग बताओ। अब जेन्युइन की बात करें तो जेन्युइन मीन होता है पूर्ण, शुद्ध, जिसको हम कहते हैं जेन्युइन तरीका है किसी काम करने का, जेन्युइन तरीका, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण, शुद्ध, सही, कुछ भी कह सकते हो। अब यहाँ पे ट्रू सत्य, बी फॉल्स गलत, आर्टिफिशियल बनावटी, स्पूरियस। तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू का तो मतलब यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, फॉल्स का मतलब तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना होता है कि इसका क्लोजेस्ट अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा। आर्टिफिशियल तो दूर दूर से नहीं बनता। स्पेशियस की बात करें तो स्पेशियस मीन होता है आपका जाली, जैसे कभी कभी स्पेशियस नोट होता है तो उसको कहते हैं जाली नोट, जिसको हम बोल सकते हैं स्पेशियस। अब कभी कभी कहते हैं जेन्यून चीज़ है, मतलब जेन्यून थिंग्स हैं, तो इसको हम जेन्यून, इसका एंटोनिम्स हम याद कर सकते हैं कि स्पेशियस। अब कभी भी आप नोट देखना, आपको फील हो कि ये नकली नोट या जाली नोट है तो आप स्पेशियस याद करिएगा।
नेक्स्ट हमारा 15 नंबर पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग बताइए काउंसिल की। अब हम बात करते हैं काउंसिल। काउंसिल की बात करें तो काउंसिल का मीन्स होता है छिपाना, किसी चीज़ का छिपाना। एक तरीके से ऐसे हम अगर याद करना चाहें तो इसको सील से पकड़ सकते हैं कि सील मतलब कोई चीज़ बंद कर देना, बंद कर देना तो मतलब वो चीज़ छिपा देना। तो इसी प्रकार से हम काउंसिल की बात करते हैं। तो रिवेल नंबर विद लेटेस्ट नंबर डी, सी हिस्टोरिकल नंबर डी न्यू। अब हम बात करें काउंसिल, काउंसिल का मीन्स होता है छिपाना। तो लेटेस्ट मतलब अभी अभी कोई ऐसा कोई मीन्स नहीं, हिस्टोरिकल पुरानी हमको मीनिंग क्या ढूंढना, अपोजिट। तो काउंसिल का मीन होता है छुपाना, तो रिवेल का मीन होता है शो करना, दिखाना। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इज चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। नंबर ए ऑप्शन दिया है पर्च। पर्च की हम जहाँ तक बात करें तो पर्च की जो मीनिंग है वो सही है, PERCH पर्च होता है। नंबर डी दिया है लीक, लेक, लेकिन लेक कोई मीनिंग नहीं होती, जो मीनिंग होती है वो लीक होती है, LEAK, लीक। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर हमको पहले ही मिल गया कि बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। रीच भी सही लिखा है, ब्रीच भी सही लिखा है, तो इसलिए बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है ग्रेटफुल, लिविंग, हैप्पीली, जॉयफुल। अब यहाँ पे देखें तो लिविंग बिल्कुल सही लिखा है, LIVING, लिविंग सही लिखा है। हैप्पीली, हैप्पीली भी बिल्कुल राइट लिखा है, जॉयफुल भी राइट लिखा है। लेकिन हम ग्रेटफुल की बात करें तो जो ग्रेटफुल की मीनिंग होती है वो होती है GRATEFUL। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि GRE तुरंत हो गया, जबकि GRA होता है, इस वजह से हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो हमारा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा वो ग्रेटफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और हमको मोटिवेशन मिलता है जिससे आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब होता है, तो जिससे हमको ऐसा लगता है कि आप वीडियो आगे से आगे देना चाहिए प्रोवाइड करा के। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप सब मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी इन डीप वाटर। मतलब जब कोई गहराई पानी में होता है तो आपको क्या लगता है? आप ऑप्शन में ज़रा गौर करिएगा। जब कोई पानी की गहराई में होता है तो आपको फील कैसा होता है? आप जब भी, अब मान लिया कि कहीं पानी की गहराई में घुस गए तो आपको कैसा फील होगा अगर आपको तैरना नहीं आता? टू हैव अ नॉलेज, क्या तुमको नॉलेज लगेगा वहाँ? टू हैव द प्लांटी ऑफ मनी। टू बी इन डिफ़िकल्टी, टू टेक ईजी, क्या आपको वहाँ आसान लगेगा? जब आपको टू बी इन डीप वाटर, एक गहरे पानी में होगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो एक समस्या, कठिन। टू बी इन डिफ़िकल्टी नज़र आएगी। अप्स एंड डाउन की बात करें तो अप्स एंड डाउन, तो आपको पता होना चाहिए कि अप्स एंड डाउन का मतलब क्या होता है, कुछ ऊपर नीचे। नंबर ए ऑप्शन दिया कि अनईजी रोड। नंबर डी दिया गुड एंड बैड टाइम्स। नंबर सी दिया हैप्पी लाइफ। नंबर डी दिया मिजरेबल। अब हम बात करें अप्स एंड डाउन की, तो जो अप्स एंड डाउन का मतलब कि लिखते नहीं, लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, इन माई लाइफ अप्स एंड डाउन्स मूव। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स का मतलब उसके ज़िंदगी के अच्छे या बुरे दिन चल रहे हैं। तो आई थिंक बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, गुड एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि द वन वर्ड ढूंढना है, हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। मतलब कि वो कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा अंधेरे की चीज़ को तलाशता है, मतलब एक नकारात्मक विचार तलाशता है। ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी होता है, जो हमेशा अच्छी चीज़ को महसूस करता है, हर काम को पॉजिटिव महसूस करता है। जैसे आप जॉब को लेकर, अपनी प्रिपरेशन को लेकर पॉजिटिव महसूस करते हैं कि हम तैयारी करेंगे तो मेरी जॉब लगेगी, आगे क्या होगा। लेकिन अगर कोई पेसिमिस्ट बंदा होता है तो वो सोचता है नहीं लगेगी तो क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पेसिमिस्ट। हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग, मतलब कि जो अपना अंधेरे में देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ट्रांसपेरेंट उसको, जिसको पारदर्शी, और लोग मतलब कि जो अभी दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट हमारे कौन से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रॉन्ग पोर्शन ऑफ, मतलब कि एरर।
नेक्स्ट हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द ऑफिसर अलॉन्ग विथ हिज फैमिली वॉज इन्वाइटेड एट द रिसेप्शन पार्टी। तो अब हम बात करते हैं द ऑफिसर अलॉन्ग विथ। द ऑफिसर अलॉन्ग विथ के अकॉर्डिंग हिज फैमिली, इतना मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो अलॉन्ग विथ जहाँ पर प्रीपोजिशन लगा होता है उसके पहले वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। तो द ऑफिसर के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब वाज आई तो बिल्कुल राइट आई। अब वाज के साथ पैसिव बनाए तो इन्वाइटेड आ गया, बिल्कुल सही आ गया। लेकिन कभी भी अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि इन्वाइटेड के साथ कभी भी प्रीपोजिशन एट नहीं आता, इन्वाइटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। जिसकी वजह से हमारा राइट जो आंसर होगा तो वो कौन सा राइट आंसर होगा, इसलिए हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा कि इन्वाइटेड के साथ हमेशा टू आता है। क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 10 ईयर। मतलब कि मैं यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 सालों से वर्क कर रहा हूँ, सिंस 10 ईयर्स। अब हम कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं, लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमेशा फॉर की यूज़ करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलते हैं, जो लंबा समय होता है, और फिक्स टाइम किसे बोलते हैं, जो एक फिक्स समय होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि यहाँ पे सिंस नहीं फॉर का यूज होना चाहिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम फॉर 10 ईयर्स। वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज डैट आई डू नॉट टेक थिंग लाइक इट इज वेरी सीरियसली। वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ लगा है, इसके अकॉर्डिंग इसमें से वन ऑफ माई गुड क्वालिटी, यहाँ पे आपको ज़रूरत है क्वालिटीज़। वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज़ मतलब कि पूरी क्वालिटी इसमें से एक क्वालिटी की बात कर रहा है। इज़ डैट आई डू नॉट टेक थिंग लाइक इट इज वेरी सीरियसली, इसलिए राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, जहाँ पे हमको क्वालिटीज़ करना चाहिए, प्लूरल बनाना चाहिए, उसमें से एक की बात कर रहा है, पर्सनल। इस वजह से वन के साथ ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वन के साथ जो आता है प्रीपोजिशन लगा है तो जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे पंचुएशन से कभी कभी पंचुएशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे समझिएगा। इट वॉज ए लॉन्ग डल एंड वॉरियस सम जर्नी। तो अब आपको क्या लगता है, नंबर ऑप्शन दिया है इट वॉज ए लॉन्ग डल एंड इन्वर्टेड कॉमा वॉरियस सम जर्नी। नंबर बी दिया इट वॉज ए लॉन्ग इन्वर्टेड कॉमा डल एंड वॉरियस सम जर्नी। नंबर सी ऑप्शन दिया इट वॉज ए लॉन्ग डल लॉन्ग इन्वर्टेड इन्वर्टेड नहीं डल एंड कॉमा वॉरियस सम जर्नी। एंड इट इज़ वॉज लॉन्ग कॉमा डल एंड वॉरियस सम जर्नी। अब आई होप आपको समझ में आना चाहिए कि डल एंड वॉरियस मतलब बिल्कुल बेकार और घटिया जर्नी। तो यहाँ पे दो एंड के साथ दो वाक्य जुड़ेंगे, तो इस वजह से इट वॉज अ लॉन्ग ये एक अलग सेंटेंस होगा, उसके बाद कामा से एक डल एंड वॉरियस सम जर्नी जुड़ेगा, इसलिए राइट आंसर होना बी नंबर हो जाएगा। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई रिसीव्ड अ वॉच जॉन अ पेन। तो जैसा कि हमारा ए ऑप्शन दिया कि आई रिसीव्ड अ वॉच जॉन अ पेन, नंबर बी ऑप्शन दिया कि आई रिसीव्ड अ वॉच जॉन अ पेन। इन दोनों में से तो दोनों एक ही हैं, तो अब आपको आई होप पता चल जाना चाहिए कि दोनों एक हो नहीं सकते, तो दोनों तो गलत हो गए। आई रिसीव्ड अ वॉच जॉन अ पेन। अब हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन दिया कि आई रिसीव्ड कॉमा ए वॉच इन्वर्टेड कॉमा जॉन अ पेन। अब हम बात करें जो आपका सेंटेंस होगा, तो जो एक्शन है तो ये एक साथ होगा ना, इसके साथ ऑब्जेक्ट की भी तो ज़रूरत है। तो आई रिसीव्ड अ वॉच मतलब कि एक मैंने घड़ी खरीदा, तो जॉन अ पेन मतलब कि जॉन ने एक पेन खरीदा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में करके बता देना कि हमको आगे किस पार्ट में कैसे वीडियो चाहिए। और फिजिक्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ और अब क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप मोटिवेशन के लिए मेरे एक अपना सब्सक्राइब दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपको भी तैयारी करने के लिए अच्छी प्रिपरेशन मिले। थैंक यू।